मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है। कृपया आप मेरे लिए दाना ढूंढ लाइए। बेटा, आप अपना ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में दाना लेकर वापस आती हूँ। सिम्मी अपनी बेटी के लिए दाना लेने निकल जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद सिम्मी को एक खेत दिखाई पड़ता है। सिम्मी खेत की ओर बढ़ती है। ये खेत तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चलो मैं दाना ले लेती हूँ। सिम्मी थोड़े से दाने लेकर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में कालो कौवा दिखाई पड़ता है। अरे सिम्मी, जरा इधर आओ। सिम्मी कौवे की आवाज़ सुनकर कौवे के पास पहुंचती है। सिम्मी, मेरी पत्नी बिट्टो को बहुत जोर से बुखार है और मैंने तो अभी तक दाना नहीं ढूंढ पाया है। कृपया तुम मुझे थोड़े से दाने दे दोगी? मैं अपनी पत्नी को खिला दूंगा। कालो भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप चिंता ना करें, बिट्टू बहन जल्द ही ठीक हो जाएंगी। सिम्मी कालो को थोड़ा सा दाना देकर अपने घर पहुंच जाती है। बिट्टो, मैंने उस पागल सिम्मी को बेवकूफ़ बनाया। तुम्हारी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर मैं उससे ये दाने ले आया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने कालू जी। अब हम मौज करेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को दाना खिला देती है। बेटा भोली, अब तुम सो जाओ। सिम्मी और भोली सो जाते हैं। तभी सिम्मी को सपने आने लगते हैं। सिम्मी, तुम्हारे जीवन में कई लोग हैं जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस सब का एक ही निवारण है। यदि तुम अपने जंगल में एक राम मंदिर बनवाओगी तो ये सभी कठिनाई दूर हो जाएंगी। सिम्मी रात के सपने से परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी गरीब होकर मंदिर कैसे बनवा पाएगी। सिम्मी अपने घर से निकल पड़ती है और बबली कबूतरी के घर पर पहुंच जाती है। बबली बहन, मुझे जंगल में राम मंदिर बनवाना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं बबली बहन? सिम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तुम्हें पूरे जंगल के पक्षियों से चंदा मांगना चाहिए। इस तरह से हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया बबली बहन। चलिए हम लोग जंगल में चंदा मांग लेते हैं। चिड़िया और कबूतरी जंगल में जाते हैं और पोपट तोते के घर पहुंचते हैं। सिम्मी, बबली, कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक है ना? पोपट भैया, मैं जंगल में राम मंदिर बनवाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे कुछ चंदा देंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ हाँ सिम्मी, क्यों नहीं, मैं राम मंदिर के लिए चंदा ज़रूर दूंगा। पोपट तोता सिम्मी को पैसे दे देता है। सिम्मी और बबली कालो और बिट्टो के घर जाते हैं। सिम्मी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है? कालो भैया, मैं राम मंदिर बनवाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपसे चंदा चाहिए। कृपया आप मुझे कुछ पैसे दान करें। अरे सिम्मी, मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। अरे बिट्टो बहन, आपको तो बुखार था, पर आप तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। अच्छा कालो भैया, आपने मुझसे झूठ बोला था। आप दोनों बहुत बुरे हो। मुझे आप जैसे लोगों से चंदा नहीं चाहिए। सिम्मी और बबली चील के पास जाते हैं। बाबू भाई, मैं जंगल में राम मंदिर बनवाना चाहती हूँ। क्या आप
मंदिर के लिए कुछ चंदा दे सकते हैं? हाँ सिम्मी, मैं चंदा जरूर दूंगा। भला श्री राम के मंदिर के लिए चंदा कौन नहीं देना चाहेगा। बापू चील सिम्मी को बहुत सारा दान देता है और चिड़िया और कबूतरी वहाँ से निकल पड़ते हैं। भोली बेटा, तुम्हारी मम्मा मंदिर बनवाने जा रही हैं। मैंने दाना रख दिया है, तुम खा लेना। मैं शाम को घर लौटूंगी। बेटा, अपना ध्यान रखना। सभी पक्षी जोरों शोरों से मंदिर बनवाने में लग जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सिम्मी, मंदिर तो कुछ ही दिनों में बनकर तैयार होने वाला है, पर मंदिर बनने के बाद क्या करोगी? पोपट भैया, मंदिर बनते ही मैं सभी पक्षियों को बुलाकर मंदिर में आरती करवाऊंगी। उसके बाद मंदिर सभी के लिए खुल जाएगा। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो रोज आऊंगा यहाँ पूजा करने। कुछ दिनों बाद मंदिर पूरी तरह से बन जाता है। सभी पक्षी मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। सभी पक्षी मंदिर में आरती शुरू करते हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। सभी पक्षी आरती के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, पर सिम्मी मंदिर को गौर से देखने लगती है। हे प्रभु, ये मंदिर भी आपकी देन है। बस अब सभी पक्षियों पर अपनी कृपा करना, सभी को खुश रखना। इतना कहकर सिम्मी अपने घर पहुंच जाती है और अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सोते ही सिम्मी एक सपना देखने लगती है। सिम्मी, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूँ। तुम एक ईमानदार और धार्मिक चिड़िया हो। उठो और अपने घर के बाहर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। तभी सिम्मी नींद से जाग जाती है और अपने घर के बाहर जाती है। बाहर पेड़ पर सिम्मी को एक मटका मिलता है। सिम्मी मटके को अंदर ले आती है और देखती है कि मटके में बहुत सा अनाज रखा हुआ है। सिम्मी सभी पक्षियों को खूब सारा अनाज दान करती है। सिम्मी, तुम्हारे पास इतना सारा दाना कहाँ से आया? टिया बहन, कल रात मुझे मेरे घर के बाहर एक मटका मिला। उसमें बहुत सारा अनाज निकलता है। बस मुझे मटके से बोलना पड़ता है, मटके अनाज दे। ये सभी बातें कालो कौआ सुन लेता है और वो अपनी पत्नी को जाकर सभी बात बता देता है। सिम्मी बहन, कृपया हमें माफ कर दो। हमने अपने मतलब के लिए तुमसे झूठ बोला और चंदा भी नहीं दिया। सिम्मी, हम मंदिर के लिए कुछ पैसे देना चाहते हैं। तुम उससे प्रसाद खरीदकर मंदिर में चढ़ा देना, पर तुम हमें भी कुछ दाना दे दो। आपने मुझसे झूठ बोलकर मेरा अनाज ले लिया था और देखिए आज मेरे पास अनाज की कोई कमी नहीं है। सिम्मी चिड़िया कालो और बिट्टो को अनाज दे देती है। सिम्मी मंदिर जाकर प्रभु श्री राम का धन्यवाद करती है। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। प्रभु, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। दोस्तों, हमारा काम है कर्म करना। फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।